साहिब पंडित सदगुरु कबीर साहब की एक उलट बांसी यहाँ प्रस्तुत है। अचरज के देखा हो भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले पुत्र पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याही, जल की मछली तरवर ब्याही। पकड़ बिलाई मुर्ग खाई। गोनी बैलई डारी गोन घर आई, कुत्ता कौन ले गई बिलाई। तरे वो डारे ऊपर वो मोल, विविध भांति जड़ लागे फूल। कहीं कबीर यो या पद को ऊझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहला चंबा हमने देखा कि सिंह खड़ा होके गायों को चरा रहा है, और दूसरा चंबा देखा कि पहले पुत्र का जन्म हुआ और पीछे उसके पीछे माता का जन्म हुआ। तीसरा आश्चर्य देखा, गुरु चेला के पैरों पड़ रहा है। चौथा आश्चर्य देखा, जल की मछली जल में से निकलकर पेड़ों पर अंडे दे रही है। और पांचवा आश्चर्य देखा कि मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया। छठवां आश्चर्य देखा कि बैल गोनी में बोरे में भरकर, बोरा गोनी कहते हैं जिसमें बैल के ऊपर लाद के चलते हैं, और उसमें आटा दाल चावल वगैरह वगैरह आलू वगैरह भर लेते हैं। थैला को गोनी कहते हैं, दोनों तरफ से लटकता रहता है। उस गोनी ने जो है बैल को ही भर लिया और घर पहुंचा दिया। पकड़ बिलाई, कुत्ता को ले गई बिलाई, और बिल्ली ने कुत्ते को खा लिया। तर भव डार ऊपर भव मूला। सतगुरु कहते हैं, ऐसा पेड़ देखा जिसकी शाखाएं नीचे और जड़ ऊपर, विविध भांत जड़ लागे फूल, और उस जड़ में फूल और पत्ते खूब अच्छी तरह से लगे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो या पद को बूझे, जो इसको समझता है, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। आध्यात्मिक अर्थ करते हुए सदगुरु समझाते हैं, मैंने पहला आश्चर्य देखा कि सिंह खड़ा होकर गायों को चरा रहा। ये मन रूपी सिंह, इंद्रियां रूपी गाय की रखवाली करता है। जब ये अज्ञान अवस्था में होता है तो इंद्रियां विषय वासनाओं में जाती हैं, और मन जो है उन्हें जाने देता है, अर्थात उन्हें चलाता है। जब ज्ञान दशा आती है तो यह मन इन इंद्रियों की रखवाली करता है, इन्हें कहीं गलत मार्ग पर नहीं जाने देता। पहले जन्म पुत्र का वह मनुष्य संसार में पहले आता है, और फिर माया रूपी माता उसे बाद में घेरती है। चेला के गुरु लागे पाई। गुरु अहंकार का प्रतीक है और शिष्य नम्रता का। जब साधक में नम्रता दीनता आ जाती है
तो अहंकार उसका गल जाता है। जल की मछली तरवर बिहाई। जो इंद्रियां हमारी अधोमार्ग में चलती थीं, विषय वासनाओं में चलती थीं, वह इंद्रियां अब स्वरूप स्थिति में विचरने लगीं। अच्छी सोच, अच्छी समझ आ गई। पकड़ बिलाई मुर्गे खाई। मुर्गा ज्ञान का प्रतीक है और बिल्ली चंचलता का। जब ज्ञान का उदय होता है तो चंचलता नष्ट हो जाती है। बैलई डार गोंद धरे आई। बैल अज्ञान का प्रतीक है। बैल शरीर को भी कहते हैं और गौनी चित्त को कहते हैं। जब चित्त में जब शरीर का अहंकार होता है तो चित्त का ख्याल नहीं आता है, चित्त में चंचलता बनी रहती है। और जब चित्त स्थिर होता है, साधक साधना के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करता है, तो इस शरीर का कोई खास महत्व तो नहीं रह जाता है, इसकी चिंता नहीं करता। पकड़ कुत्ते को ले गई बिलाई। कुत्ता जो है प्रतीक है, जैसे एक एक टुकड़े के लिए कुत्ता घर घर जाता है, तो कुत्ता यहाँ क्षणिक बुद्धि या चंचलता या अज्ञान, और बिल्ली दृढ़ता का प्रतीक है। दृढ़ता, मजबूती से जो साधक चलता है उसकी चंचलता और जो इधर उधर भागने की, मुंह मारने की आदत, विषय विकारों में भटकने की आदत, कामुकता की आदत सब समाप्त हो जाती है। तरबोढ़ार ऊपर भव मूल, विविध भांत जड़ लागे फूल। हमारी इंद्रियां अधोगामी सब नीचे हैं और हमारी मस्तक ऊपर है। हमारी सोच, हमारा चिंतन सब ऊपर चलता है, मस्तक में चलता है। मस्तक में ही विषय वासनाएं उत्पन्न होती हैं और फिर अधोमार्ग से नीचे इंद्रियों से विषय भोगों में लगता है। और इस मस्तक में ही शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे तरह तरह के फूल और फल आते हैं। अर्थात चिंतन बदलने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। कहें कबीर, जो या पद को बूझे, जो इस पद को बूझता है, समझता है, उसके हिसाब से आचरण करता है, अपने आप को संभालता है, ताको तीनों त्रिभुवन बूझ सूझें, वो शरीर, मन और आत्मा तीनों को अच्छी तरह से समझने लगता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।